नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय मिनर्वा स्टडी सर्कल, घुमारवी, बिलासपुर। हिमाचल में उपचुनाव के बीच नहीं रुकेगी पुलिस भर्ती, कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे नौजवान। शिमला में ताश के पत्तों की तरह रही 8 मंजिला बिल्डिंग, घोड़ा चौकी में पेश आया हादसा। कुल्लू की रघुपुर घाटी में फटा बादल, नकदी फसलों सहित सेब के पौधे तबाह, पैदल रास्तों का नामो निशान मिटा। हिमाचल में बारिश का कहर जारी, कांगड़ा में भूस्खलन से हाईवे बंद, सुजानपुर में आसमानी बिजली गिरने से 3 घायल। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक रुखसत होगी बरसात, कल के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राशन डिपुओं में अब बंद पैकेट में मिलेगी चीनी, जनता की मांग पर सरकार ने लिया फैसला। इक्डोल से एमबीए का इंतजार खत्म, एआईसीटीई से प्रशासन को मिली कोर्स शुरू करने की मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हिमाचल में राज्य स्तर पर तैयार होगा एक्शन प्लान, बिलासपुर में योजना पर विस्तार से मंथन। कोरोना वायरस के खिलाफ एक और हथियार, बच्चों के लिए जल्द उपलब्ध होगी जाइडस कैडिला की वैक्सीन। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल पुलिस में भर्ती का सपना पाले नौजवानों की बड़ी टेंशन खत्म हो गई है। उपचुनाव के दौरान लगी आचार संहिता में भी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की परमिशन दे दी है, यानी कि प्रदेश में भरे जाने वाले 1334 पदों के लिए उपचुनाव बाधा नहीं बनेगा। पुलिस आरक्षियों की भर्ती के लिए 1 अक्टूबर यानी कल से ऑनलाइन आवेदन फार्म भरे जा सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया को लेकर एचपी पुलिस भर्ती बोर्ड, एचपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन और इंडिया बैंक के बीच ऑनलाइन फार्म भरने और आवेदन शुल्क के भुगतान गेटवे के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू का कहना है कि उपचुनाव के दौरान पुलिस भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी है। पात्र अभ्यर्थी 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजधानी शिमला में 8 मंजिला भवन देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आप भी देखिए ये वीडियो। राजधानी शिमला में गुरुवार को एक बड़ा हादसा पेश आया। घोड़ा चौकी में 8 मंजिला भवन ताश के पत्तों की तरह पल भर में ढह गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त भवन के भीतर कोई नहीं था। यह निजी बिल्डिंग थी जिसमें 5 परिवार रहते थे। प्रशासन ने मौसम का रुख देखते हुए एहतियात के तौर पर लोगों को पहले ही निकाल लिया था। बताया जा रहा है कि इमारत की निचली मंजिल में काफी ज्यादा दरारें आ गई थी, जिस कारण इसके गिरने की संभावना लगभग तय हो गई थी। गुरुवार को सूचना मिलते ही शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। कुल्लू जिला के अधिकतर भागों में गुरुवार को मौसम साफ रहा, लेकिन बाह्य सराज की रघुपुर घाटी में अचानक हुई भारी बारिश ने 20 किलोमीटर के क्षेत्र में जमकर तबाही मचा दी। कुल्लू के रघुपुर गढ़ में गुरुवार दोपहर बाद बादल फट जाने से पूरी घाटी में अफरा तफरी मच गई। बादल फटने से बालागाड़ में आई बाढ़ से करीब 20 किलोमीटर क्षेत्र में व्यापक नुकसान हुआ। बाढ़ से मटर की खेती के साथ मक्की, दालों की फसल को नुकसान पहुंचा है। कई जगह मलबा बगीचों में आ जाने से सेब के पौधे भी बह गए। रोहाचला, फनौटी, जूहड़ सड़क के साथ आधा दर्जन से ज्यादा पैदल रास्तों का नामो निशान मिट गया। फनौटी पंचायत के प्रधान दौलत चौहान ने कहा कि एक सप्ताह में दूसरी बार बादल फटा है। कांगड़ा और हमीरपुर में बुधवार रात और गुरुवार सुबह हुई बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है। इस दौरान जगह जगह भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध रहे, जिस कारण राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कांगड़ा में गुरुवार को बाईपास के पास हुए भूस्खलन से यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। वहीं समेला के पास भी गाड़ियों के पहिए थम गए। इस दौरान विभिन्न रूटों की बसें भी फंसी रही। हाईवे बंद होने के कारण दूसरे राज्यों से दूध, ब्रेड व अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं को लेकर आने वाली गाड़ियां भी कांगड़ा नहीं पहुंच पाई।
उधर सुजानपुर के तहत जंदड़ू में बिजली गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त घर में सास ससुर और बहू थे, जिन्हें एम्बुलेंस से सुजानपुर अस्पताल पहुंचाया गया। आसमानी बिजली गिरने से मकान में दरारें आ गई हैं और अंदर रखा इलेक्ट्रॉनिक व अन्य सामान राख हो गया है। सितंबर खत्म हो गया पर बरसात जाने का नाम नहीं ले रही। हालांकि 3-4 दिन मौसम जब साफ रहा तो यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि बरसात अंतिम दौर में है, लेकिन जिस तरह से बुधवार रात को अंबर ने तेवर दिखाए, उससे बरसात के जाने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से गुरुवार सुबह जारी बुलेटिन के अनुसार 1 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि प्रदेश में 4 अक्टूबर तक मौसम खराब बना रहने के आसार हैं। इस दौरान प्रदेश में मैदानी व मध्य पर्वतीय कुछ भागों में बारिश की संभावना है, वहीं उच्च पर्वतीय 1-2 भागों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। हालांकि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में हिमाचल से मानसून के विदा होने का पूर्वानुमान है। बात अगर गुरुवार की करें तो राजधानी शिमला व आसपास के भागों में मौसम खराब बना रहा और सुबह कई जगहों पर बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में डिपुओं के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी अब उपभोक्ताओं को बंद पैकेट में दी जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि चीनी के खराब होने से भी बचाव होगा और नाप तोल की भी जरूरत नहीं होगी। बरसात में चीनी गीली हो जाती है, ऐसे में उसके सैंपल फेल होने की संभावना होती है। ऐसे में सरकार ने पैकेट बंद चीनी देने का फैसला लिया है। जल्द ही बंद पैकेट चीनी डिपुओं में पहुंचेगी और उपभोक्ताओं को मिलना शुरू हो जाएगी। बिलासपुर पहुंचे खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि डिपुओं पर मिलने वाली चीनी को खुले में देने के बजाय पैकेट में बंद करके दिया जाएगा। कई बार लोगों के माध्यम से गीली चीनी को लेकर शिकायतें आती हैं। के माध्यम से उपभोक्ताओं को देते हैं, उसमें हमारी सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि चीनी जो है खुले में नहीं दी जाएगी। चीनी पॉलीथीन के पैकेट में के रूप में के साथ दी जाएगी, ताकि किसी प्रकार की मॉइस्चर वगैरह जो चीनी में आता है उससे बचाव हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि चीनी के वितरण को लेकर इस नई व्यवस्था से सरकार या उपभोक्ता पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इक्डोल के जरिए MBA करने की सोच रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन खबर है। पिछले 1 साल से लटका मामला अब सॉल्व हो गया है। इक्डोल में बंद किया गया MBA कोर्स इस सत्र से फिर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए इक्डोल प्रशासन ने ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन को बैच बिठाने के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर दिया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। इसके लिए तय की गई सभी शर्तों को इक्डोल प्रशासन की ओर से पूरा कर लिया गया है। इक्डोल के MCA, BCA, PGDCA और साइंस से संबंधित डिग्री डिप्लोमा कोर्स फिर से शुरू होने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। हिमाचल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसे लागू करनी है और इस पर आगे क्या क्या हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर बिलासपुर में विस्तार से मंथन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संभावनाओं और चुनौतियों को लेकर स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत गुरुवार को बिलासपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सुरेश सोनी सहित मंत्री विधायक मौजूद रहे। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के स्कूलों के लिए बनाए जा रहे नए प्लान को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न वक्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व के बारे में बताया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिला में 1 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जो सुझाव मिल रहे हैं उसके मुताबिक राज्य स्तर पर एक्शन प्लान बनेगा, जिसे लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकें हो रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे प्रदेश के हर जिला पर हम एक दिन की वर्कशॉप्स कर रहे हैं। वर्कशॉप के अंदर हम जो इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पर क्या क्या सुजेशन आ रही है उन सब को लेकर के और स्टेट लेवल का पूरा एक्शन प्लान बनेगा, उसको लेकर के जो है स्टेक होल्डर के साथ ये ऐसी जो हमारी वार्तालाप की मीटिंगें हो रही हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ अब जल्द ही जाइडस कैडिला की DN वैक्सीन भारतीय बाजार में बच्चों के लिए उपलब्ध होने वाली है। फिलहाल अभी तक बच्चों के बचाव के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है। कसौली स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में जाइडस कैडिला की बच्चों के लिए कोविड विरोधी वैक्सीन जांच के लिए आ गई है।
ज्ञात हो कि किसी भी दवा को भारतीय बाजार में उतारने से पहले सीडीएल से उसका पास होना आवश्यक है। जब तक दवा को सीडीएल द्वारा पास नहीं किया जाता, तब तक दवा को भारत में इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाती। आशा है कि संस्थान से ये दवा जल्द ही अपने सारे टेस्ट पास कर लेगी और 18 वर्ष से कम आयु की जनता के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ एक और मजबूत हथियार उपलब्ध हो जाएगा। प्रयोगशाला के उप सहायक निदेशक सुशील साहू ने बताया कि दवा की पास या फेल की रिपोर्ट 3 हफ्ते में आ जाएगी। अगर यह दवा पास हो जाती है तो जल्द ही बच्चों के प्रतिरक्षण के लिए उपलब्ध होगी। और अब चलते चलते नौहराधार में बसों की टाइमिंग को लेकर भिड़े चालक परिचालक, बाजार में आधे घंटे तक लगा रहा लंबा जाम। बाल आश्रम सुजानपुर से फरार 3 नाबालिग अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर। डीएसपी ने खंगाले शहर के वीडियो फुटेज। पांटा साहिब में 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा स्मैक तस्कर। सोलन बाईपास पर भिड़े ट्रक टिप्पर ने लगाया जाम। जवाली के वार्ड नंबर 7 में रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन के घर से पुश्तैनी जेवर चोरी, अलमारी में रखे चांदी के गहने सुरक्षित। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।